हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे मैंने जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट किया था और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होता क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें उसमें पढ़नी है। आज जो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर में और देखेंगे कि लीगेंड्स क्या होते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो किस पर रहेगा, आपका टाइप्स ऑफ लीगेंड्स पर रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप प्लीज़ लेक्चर से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी लेक्चर्स का बेनिफिट मिल सके। तो लास्ट टाइम जब हम लोग ने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी तो हम लोग एक पॉइंट पे पहुंचे थे और वो पॉइंट ये था कि अगर मान लो बात आपके पास इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स है, पेंटा अमीन कॉम्प्लेक्स है Cl, और इस पर आपका Cl2 है ना। तो इस पर अगर हम लोग ने देखा था, इस पर अगर इसका काउंटर आयन क्लोराइड है तो इस पर कैसा चार्ज होगा, आपका 2+। तो इस पे जो हम लोगों ने देखा था वो ये देखा था कि आपके पास में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज इन्वॉल्व है। तो जैसे आपके पास में ये जो एंटिटी थी इसको हमने बोला था इट वाज योर सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ठीक है, तो जैसे इस कॉम्प्लेक्स पे जो आपके पास में चार्ज इन्वॉल्व है दैट इज योर +2 ना। यहाँ पे आपके पास में जो चार्ज इन्वॉल्व है दैट इज योर +2। तो जस्ट अ सेकेंड, नॉट अ +2, वी विल कैलकुलेट इट लाइक चार्ज इक्वल टू, हम मैंने आपको एक मेथोडोलॉजी भी बताई थी, चार्ज इक्वल टू मेटल प्लस लीगेंड पे चार्ज। तो चार्ज आपके पास में +2 है और मेटल पे हमें निकालना है, और लीगेंड आपके पास में यहाँ पे क्लोराइड है, तो क्लोराइड पे कितना है आपका -1। यानी यहाँ पे जो चार्ज है मेटल पर वो कितना है +3 का। तो इट इज द बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको हमने क्या बोला था, इट वाज द बेसिकली योर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या था आपके पास में, इट वाज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो था आपके पास में दिस वाज लीगेंड्स, दीज आर लीगेंड्स। और उस लीगेंड में जो आपके पास में ये एंटिटी है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज रिप्रेजेंटिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर। बेसिकली जो ज्योमेट्री आपका कॉम्प्लेक्स जनरेट करेगा वो डिपेंड करता है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वाज द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर हम लोग देखेंगे किस तरीके से प्राइमरी वैलेंसी आपकी सेटिस्फाई होती है। एंड उसके अलावा जो है यहाँ पे जो ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस 2 इज रिप्रेजेंटिंग द, इट इज जो ये मतलब क्लोराइड है, ये पूरा जो आपके पास में आयन है दिस इज योर क्लोराइड आयन Cl- आयन, इट इज रिप्रेजेंटिंग द आउटर स्फीयर आयन। ठीक है, और यू कैन से दैट आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन, आयनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयन। ठीक है, आयनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयन। तो एक जनरल कॉम्प्लेक्स के अंदर में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम ये पूरी इस कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और इसी फर्दर अप्रोच को हम लोग आगे डिस्कस करते हुए आज का जो लेक्चर है हमारा वो रहेगा आपका लीगेंड्स के ऊपर में। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और काफी आपको मजा आने वाला है इस लेक्चर में, तो चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। तो आप लोग का जो आज का टॉपिक है दैट इज योर लीगेंड्स, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लीगेंड्स। ठीक है, तो बेसिकली लीगेंड्स होता क्या है, लिगेंड्स आपको मैं समझाऊं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस करें तो हमने बोला था कि भाई मेटल होगा, मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, लिगेंड होगा, लिगेंड के पास में आपके पास में फील्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, फील्ड ऑर्बिटल होगा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में। और यहाँ पे जो जनरेट होने वाला है दैट इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे जो जनरेट होगा आपका दैट विल बी योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो मेटल है दिस जो लिगेंड है, लिगेंड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, योर लुइस एसिड की तरह। ठीक है, सॉरी लुइस बेस की तरह, क्योंकि डोनर ग्रुप है तो दिस इज एक्टिंग एज अ लुइस बेस। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जनरली आपके पास में जो लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है इट इज अटैच्ड टू द, इट इज अटैच्ड टू द, इट इज अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ये किससे अटैच होता है आपका, सेंट्रल मेटल एटम से या आयन से। ठीक है, जनरली इस तरीके से, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एटम भी बोलते हैं। ठीक है, लिगेंड्स का दूसरा नाम जो होता है आपका, इसको हम और भी क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेटिंग एटम बिकॉज इट इज गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में एक डोनर ग्रुप होगा इन्वॉल्व, एक डोनर एटम होगा जिससे वो अटैच्ड होता है। ठीक है, जो जिससे ये अटैच्ड होगा उस अटैच्ड एटम को हम बोलते हैं डोनर एटम। ठीक है, जो अटैच्ड पार्ट होगा लिगेंड का दिस इज नोन एज डोनर एटम। डोनर एटम क्या होता है, ये लिगेंड के जो सेंट्रल मेटल एटम है
उससे अटैच होगा। तो लिगेंड का वो पार्ट जो क्या होगा आपका सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होने वाला है। तो हम देखेंगे किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक लुईस बेस की तरह। तो यानी अगर लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा लिगेंड तो इसके पास फील्ड ऑर्बिटल होगा, इसके पास में फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे। तो लिगेंड्स को आप डिफाइन कर सकते हो कि सच स्पीशीज कंटेनिंग ऑफ फील्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, एंड डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, ये ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लुईस बेस बोलते हैं। लिख सकते हो आप लोग डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है। ये भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। नाउ फर्दर मूविंग ऑन, एक टर्म आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे, दैट इज योर डेंटिसिटी, ठीक है। एक टर्म मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूँ, दैट इज योर डेंटिसिटी। तो बेसिकली डेंटिसिटी आपका टूथ है ना, टूथ यानी दांत से ओरिजिन हुआ है। तो बेसिकली ये होता है कि आपके पास में कि कितने आपके डोनर एटम्स आपके अटैच हो रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम से, ठीक है। किसी लिगेंड के कितने एटम्स आपके अटैच हो रहे हैं किसी सेंट्रल एटम से। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ डोनर एटम्स, नंबर ऑफ डोनर एटम्स, नंबर ऑफ डोनर एटम्स, ठीक है, इन अ लिगेंड, इन अ लिगेंड attached to the central metal atom, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, इसको हम क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी। तो एक तरीके से जो दांत होते हैं, ठीक है, दांत जो डेंट, जो टर्म है आपका टूथ को रिप्रेजेंट करता है, जो टर्म है आपका टूथ को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस दैट बाइटिंग टेंडेंसी है ना, बाइट करने की टेंडेंसी जो होती है, तो टूथ को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कितने एटम्स आपके सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ रहे हैं, कितने आपके बाइंड कर रहे हैं, ये सब आपका इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, लिगेंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की, इफ यू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, तो इसको क्लासिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड्स को क्लासिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका है। तरीका क्या है आपके पास में, तरीका ऐसा है कि आप कितने एटम से लिगेंड आपका बाइंड कर रहा है, इससे हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं लिगेंड को। तो यू कैन राइट इट एज लाइक कि जो क्लासिफिकेशन है इट इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डोनर एटम्स, डोनर एटम्स, ठीक है, इन अ लिगेंड, इन अ लिगेंड अटैच्ड टू, अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम या आयन, किसी सेंट्रल मेटल एटम से कितने आयन्स आपके अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन है आपका किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द, जो क्लासिफिकेशन है ये किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप्स, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप इन अ लीगेंड, इन अ लीगेंड, एक लीगेंड में कितने डोनेटिंग ग्रुप्स हैं उस पे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड डिपेंड करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, जो पहला आपके पास में क्लासिफिकेशन आएगा दैट विल बी मोनोडेंटेड। वो कैसा आएगा आपके पास में, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन आने वाला है यहाँ पे, राइट इट विद द लाइट, मोनोडेंटेड। तो देखो यहाँ पे जो टर्म लिखा है आपका मोनो, तो मोनो मीन्स क्या होगा, सिंगल, मोनो मीन्स क्या होगा, सिंगल। तो डेंट मैंने आपको बताया टूथ, तो सिंगल बाइटिंग साइट, इसके पास क्या हो गया आपके पास में, सिंगल बाइटिंग साइट, जैसे दांत आपके बाइट करते हैं उसी तरीके से आपका जो लिगेंड है वो बाइट करेगा किसको, लिगेंड को। तो इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल बाइटिंग साइट, यानी सिंपली क्या करेगा कि बेसिकली आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड फ्रॉम द लिगेंड, फ्रॉम द लिगेंड। ये आप लोग ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव नेगेटिव लिगेंड्स। हम लोग देखेंगे किस तरीके से आपके पास में, अब जो लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको जिस्ट दे देता हूँ लिगेंड आपके, थोड़ा सा जिस्ट बता रहा हूँ मैं बस आपके, जो अगर लिगेंड्स का नेचर देखें हम लोग, तो लिगेंड्स आपके बेसिकली तीन टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है नेगेटिव, थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, एक एक करके सबको बताऊंगा। एक हो सकता है आपका पॉजिटिव, ठीक है, और एक हो सकता है आपके पास में न्यूट्रल, ठीक है, या तो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है, या न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है। तो नेगेटिव में हम देखेंगे कौन कौन से लिगेंड्स आते हैं,
ठीक है, या उनके चार्ज के उसके बेस पर है, बिहेवियर के बेसिस पे। पॉजिटिव में एक याद रखना आप लोग, NO पॉजिटिव, और भी हो सकता है हाइड्रोजीनियम आयन वगैरह, ये सारे होते हैं, लेकिन NO पॉजिटिव का आप नाइट्रोसोनियम आयन को जरूर याद रखना, एक पॉजिटिव लिगेंड है। और न्यूट्रल में जैसे अमोनिया वगैरह हो गया। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे इनको, लिगेंड्स के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, ठीक है। तो मैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स के अंदर में सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस करें, नेगेटिव लिगेंड्स को। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस नेगेटिव लिगेंड्स, ठीक है। तो नेगेटिव लिगेंड्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनायनिक लिगेंड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज कैरी करें। तो सेकंड नेम वी कैन सजेस्ट इट एज एनायनिक लिगेंड। तो सबसे पहला जो आता है इसके अंदर में, सबसे पहला जो आपके पास में आएगा, लेट मी चेक। तो फर्स्ट जो आपके पास में आएगा एक्स माइनस में आपके पास क्या आ सकता है, एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस एंड आईडू माइनस। तो इसको बोलते हैं हम लोग जैसे हेलो, हेलो है ना, हेलो आयंस। तो जैसे कि इसमें आगे आपके पास में फ्लोरो, ठीक है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। देखो बहुत जगह पे आइडाइडो ये वगैरह, फ्लोरिडो, क्लोरिडो इस तरीके से लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास में याद रखना कि जो फ्लोरीन का केस है, फ्लोराइड्स के जो फ्लोराइड आयन है, इनको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, या आप सिंपली बोलते हो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो जैसे लीगेंड है ना, लीगेंड अगर मान लो आइड पे खत्म होता है, तो आइड पे खत्म होकर हम लोग सिंपली ओ जोड़ देते हैं, आइडो। एट पे खत्म होगा तो एट से ई रिप्लेस करके हम बोल देते हैं एटो। आइट पे खत्म होगा तो हम सीधा क्या बोलते थे लीगेंड के टर्म में, आइटो। तो ये लीगेंड्स के नाम होते हैं। लेकिन कुछ लीगेंड्स में ऐसा नहीं होगा, जैसे हेलाइट्स है, हेलाइट्स होते हैं आपके पास में, लेकिन इनमें क्या लिखोगे आप, हमेशा हेलो लिखोगे, याद रखना, ठीक है। इस चीज को जरूर ध्यान में रखना आप लोग। जो जो इस तरीके से होते हैं मैं उनको लिख देता हूँ, जनरल ये होता है, लेकिन आपको ये कुछ कुछ लिगेंड्स हैं उनके केस में ध्यान रखना है इस चीज का। जैसे आपके पास में OH माइनस हो गया, तो OH माइनस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्साइड होता है, लेकिन आप क्या लिखोगे यहाँ पे, हाइड्रोक्सो, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास में O2 माइनस होता है, तो O2 माइनस इज योर परऑक्साइड से डेरिवेटिव है ना, तो इट इज योर परऑक्सो, ठीक है। O2 माइनस होगा जैसे आपके पास में, तो O2 माइनस इज योर सुपर ऑक्सो, है ना, दिस इज योर सुपर ऑक्सो। उसी तरीके से O-2 होगा आपके पास में, दिस इज योर ऑक्सो, इस तरीके से, ठीक है। उसी तरीके से जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस होगा, यानी ये एसिटेट आयन है। मैंने बोला 8 से आप क्या रिप्लेस करोगे, ई को रिप्लेस करोगे और ओ को जोड़ोगे, तो सीधा क्या बन जाएगा इससे, एसिटेटो। इससे बन जाएगा आपका एसिटेटो, ठीक है, इसको ध्यान रखना। उसी तरीके से आपके पास में जैसे ये NH2 माइनस है, अमाइड होता है ना, ये ई अमाइड हो गया आपका। तो अमाइड से क्या रिप्लेस करना है, ई को, और क्या बन जाएगा आपका, अमाइडो बन जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से NH2 माइनस जैसे इमाइड आयन है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमाइड बोलते हैं, तो ये क्या बन गया इससे, इमाइडो बन गया। तो ये आपके कुछ एक नेगेटिव लिगेंड्स है, और भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और भी मैं इसमें आपको डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ। तो सिंपली फॉर एग्जांपल आपके पास में H माइनस है, तो H माइनस को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्राइड बोलते हैं, तो इससे क्या बना आपका, हाइड्राइडो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, क्या बन गया इससे, हाइड्राइडो बन गया, ठीक है। और भी आपके पास में लिगेंड्स रहते हैं, जैसे आपके पास में कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट जैसे होता है आपका CO32 माइनस, ठीक है, CO32 माइनस, तो इसको क्या बन गया आपका, कार्बोनेटो। कार्बोनेट है ना, तो कार्बोनेटो, कार्बोनेट से क्या बन गया आपका, कार्बोनेटो, ठीक है। उसी तरीके से S2 माइनस है, सल्फाइड आयन होता है, तो इससे क्या बन सकता है आपका, सल्फाइडो। सल्फाइड है तो आइडो जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। अजाइडो भी लिख सकते हो आप, N3 माइनस है तो अजाइड आयन होता है, तो N3 माइनस से क्या बन सकता है आपका, अजाइडो आयन बन सकता है, ठीक है। नाइट्रेटो NO3 माइनस जो होगा आपका, नाइट्रेटो हो गया, ठीक है। साइनाइड जो हो गया आपका CN माइनस, तो ये होगा आपका। इसमें ध्यान रखना कि ये सिर्फ आपका क्या होता है, साइनो होता है ना। अब एक होता है आपके पास में NO2 माइनस, नाइट्राइट होता है, तो नाइट्राइट से क्या बना आपका, नाइट्राइटो। अब ये N से भी जुड़ सकता है और आपका O से भी जुड़ सकता है, तो नाइट्राइटो, नाइट्रो भी लिखते हैं इसको, अगर N से जुड़ रहा है तो नाइट्राइटो N लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे O से जुड़ रहा है, जैसे बाइडेंट, अभी हम देखेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड, जो एक से ज्यादा साइड से क्या कर सकते हैं, आपके बाइंड कर सकते हैं, तो एक टाइम पे लेकिन एक ही साइड से बाइंड करेंगे, नाइट्राइटो O, एक से ज्यादा एक टाइम पर एक ही साइड से बाइंड करेंगे, लेकिन उनके पास टेंडेंसी होती है कि एक से ज्यादा साइड से वो बाइंड कर सकते हैं। नाइट्राइटो O हो गया आपके पास में, है ना। S232 माइनस अगर, तो थायोसल्फाइट होता है, तो इससे क्या बन गया, थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। उसी तरीके से CnO हो माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया आपके पास में, दिस इज नोन एज सायनेटो, सायनेटो, ठीक है। थायोसाइनाइट हो गया आपके पास में SCN माइनस, थायो मतलब सल्फर के लिए आता है, ठीक है। तो अगर आपका
ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, थायोसाइनेटो तो होता ही है, लेकिन अब अगेन इसमें दो साइड्स होंगी बाइंड करने की। तो अगर सल्फर से बाइंड कर रहा है तो दिस इज नोन एज थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो एस, ठीक है। और अगर एन से बाइंड कर रहा है तो आइसोथायोसाइनेटो, और लिख सकते हो आप लोग थायोसाइनेटो एन, आइसोथायोसाइनेटो भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो थायोसाइनेटो एन। मतलब अगर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप लोग, और दूसरा नाम क्या लिख सकते हो इसको, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, तो यानी एस साइड से जुड़ रहा होगा, और लिख सकते हो आप लोग आइसोथायोसाइनेटो यानी अपोजिट साइड से थायोसाइनेटो, ठीक है। ये चीजें हैं, और भी हो सकते हैं, ClO3 माइनस आपका क्लोरेटो, है ना, क्लोरेटो, क्लोरेट्स होते हैं आपके, इससे क्या बन गया आपका क्लोरेटो बन गया। तो यू कैन हैव सर्टेन नंबर ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ लिगेंड्स व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज, तो इसको हम लोग ने इसमें देखा। अब नाउ वी कैन हैव न्यूट्रल लिगेंड्स आल्सो, है ना, वी कैन हैव न्यूट्रल लिगेंड्स आल्सो। तो न्यूट्रल लिगेंड्स भी आपके पास हो सकते हैं। तो न्यूट्रल लिगेंड्स कैसे हो, जिनमें कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होगा, जिनमें जनरली कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होगा, वो आपके क्या होंगे, न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे। तो न्यूट्रल लिगेंड्स में आपके पास में जैसे पहले आ जाता है NH3 हो गया आपके पास में ना, अमोनिया, ठीक है। आपके पास में क्या हो गया, NH3 हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं अमीन, बोलते हैं सिंपली, है ना, अमीन लिख लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से PPH का होल थ्राइस हो गया, PPH का ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, PPH फिनाइल रिंग जो इसके साथ जुड़ गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन बोलते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन बोलते हैं, ठीक है। लेट मी rewrite the spelling of this, so it will be visible to you, फॉस्फिन, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास में जैसे पाई डोनर लिगेंड्स भी होते हैं, C2H4 हो गया, इसको बोलते हैं इथाइलिन, ये पाई डोनर होगा, है ना, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, इसको भी हम लोग देखेंगे। पिरिडीन हो गया ना, इसी तरीके से नाइट्रोजन से डोनेट करता है, पिरिडीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सिंपल हम लोग PY लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास में ट्राइफिनाइल आर्सिन हो गया, जैसे ये हो गया ट्राइफिनाइल आर्सिन, ट्राइफिनाइल आर्सिन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजीन हो गया, NH2 NH2, हाइड्रोजीन हो गया, है ना, ये। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास में जैसे हाइड्रोक्सिलमीन हो गया, NH2OH, नाइट्रोजन के पास डोनर साइड्स है, हाइड्रोक्सिलमीन, ठीक है। तो ये काफी सारे हो गए आपके पास में, ये लिख लो, पायराजीन लिख लो, मैं लिखवाई देता हूँ आपको सारे के सारे, है ना, दिस इज नोन एज पायराजीन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट O2 हो सकता है डाई ऑक्सीजन, ठीक है। N2 हो सकता है डाई नाइट्रोजन, इस तरीके से आपके पास में अमोनिया डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, मिथाइलअमीन, है ना, पिरिडीन हो गया आपके जैसे, और भी हो सकते हैं आपके पास में जैसे CH3NH2, मिथाइलअमीन, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास में ट्राईमिथाइलअमीन, इसके भी डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, है ना, एसिटोनाइट्राइल CC ट्रिपल N, है ना, एसिटोनाइट्राइल बोलते हैं इसको हम लोग, मिथाइल साइनाइड, है ना, ये एसिटोनाइट्राइल, इट इज डेरिवेटिव जो बेसिकली क्या और भी बोलते हैं इसको हम लोग, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। तो यही चीज है आपके पास में। दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट योर, थायोयूरिया हो गया, सल्फर डोनर, काफी सारे, मतलब इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। देर आर सच एसएच आल्सो, जैसे ये आपका थायोयूरिया हो गया, NH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड S एंड NH2, दिस इज योर थायोयूरिया, 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 तो TU भी लिखते हैं इसको हम लोग, वी राइट इट एज TU आल्सो, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। नाउ देयर कैन बी, ये तो आपके पास में कुछ और न्यूट्रल लिगेंड, आपको जो सर्टेन नेम्स आपको याद रखने हैं वो भी मैं आपको बता दूं, देयर आर सम काइंड ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स आल्सो। तो बेसिकली आपके पास में जैसे न्यूट्रल लिगेंड्स में हम बात करते हैं इसकी H2O की, तो H2O को हम क्या बोलते हैं, एक्वा, ये नाम भी आपको याद होने चाहिए,
ठीक है, एक्वा हो गया आपके पास में। ठीक है, उसके बाद जैसे आपके पास में सीओ, सीओ यानी क्या होता है आपका कार्बोनाइल होता है। सीओ मीन्स क्या होगा आपके पास में, कार्बोनाइल होगा। एनओ, एनओ मतलब क्या होगा आपका, नाइट्रोसाइल होगा, नाइट्रोसाइल हो गया। ये तीन तो आपको याद रखने ही रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सी एस हो गया तो सी एस को हम क्या लिखते हैं, थायोकार्बोनाइल, है ना। सल्फर आ गया तो टर्म क्या आ जाएगा आपके पास में, थायोकार्बोनाइल, नाइट्रोसिल हो गया। सी एस आ गया तो लिख लिख सकते हैं हम लोग थायोकार्बोनाइल। ठीक है, ये आपका एन एस हो गया, तो एन एस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, थायोनाइट्रोसाइल, थायोनाइट्रोसाइल। ये सारे के सारे आपके पास में सिंपल से फंडामेंटल्स है मोनोडेंटेड लिगेंड्स के। ठीक है, नाउ ऐसा भी हो सकता है कि कई बार लिगेंड में एक से ज्यादा साइट भी डोनेशन के लिए अवेलेबल हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलीडेंटेड लिगेंड की पॉलीडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। तो पॉली मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा साइट है ना। अब इसमें बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। तो बेसिकली आपके पास में कई बार ऐसा होता है कि मोर देन वन डोनर साइट्स भी आपके पास में अवेलेबल होती है। मोर देन वन डोनर साइट्स लिगेंड, मोर देन वन डोनर साइट इन अ लिगेंड, इन अ लिगेंड। किसी भी एक लिगेंड में एक से ज्यादा साइट अगर अवेलेबल है, दैट विल बी द क्लास ऑफ योर पॉलीडेंटेड लिगेंड। उसको हम क्या बोलते हैं, आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, इनमें आपके मेजरली कौन से लिगेंड आते हैं, जैसे चिलेटिंग लिगेंड्स आते हैं। तो देखेंगे हम चिलेशन क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। तो चिलेटिंग लिगेंड बेसिकली रिंग फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, रिंग का फॉर्मेशन होगा, रिंग बन रही होगी, उससे स्टेबलाइजेशन होती है, यानी किसी एटम को एक से ज्यादा साइड से बाइंड करने की टेंडेंसी मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड में बेसिकली आपके पास में टू, जनरली आपके पास में जो रिंग्स बनने वाली है, तो ये जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, चिलेट इफेक्ट को, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के जो इफेक्ट है, जो जो आपके पास में पॉलीडेंटेड लिगेंड्स है इसके अंदर में, चिलेट इफेक्ट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि चिलेट इफेक्ट होता क्या है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिनोमिनन। और जैसे कि आपके पास में थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी है, तो वहां पर भी ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है स्टेबिलिटी को समझाने के लिए, ये चीज है। नाउ देयर आर सर्टेन लिगेंड्स, एक एक कैटेगरी के लिगेंड्स को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली जो कैटेगरी के लिगेंड है दैट इज योर बाइडेंटेड लिगेंड। हम इस लिगेंड्स को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बाइडेंटेड लिगेंड्स होते क्या हैं, बाइडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनमें आपके पास में एक से ज्यादा दो डोनर साइट्स है, बाई मतलब दो, तो टू डोनर साइट्स आपकी अवेलेबल होगी बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो टू डोनर साइट्स आर अवेलेबल, टू डोनर साइट्स अवेलेबल आर अवेलेबल फॉर डोनेशन और बाइंडिंग, फॉर डोनेशन और वी कैन से दैट और बाइंडिंग, और डोनेशन और बाइंडिंग हम बोल सकते हैं, डोनेशन के लिए और बाइंडिंग के लिए आपके पास में दो डोनट साइट्स अवेलेबल होगी। ठीक है, और इसमें याद रखना आप लोग कि जनरली मैंने आपको बताया कि रिंग का फॉर्मेशन होगा, तो इन बाइडेंटेड लिगेंड, इन बाइडेंटेड लिगेंड जनरली, जनरली बात करो मतलब ओवरऑल, जनरली फाइव और सिक्स मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, 5 या 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन आपका होगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में CO माइनस, सॉरी क्लियरली, C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, दिस इज नोन एज ऑक्सिलेट। तो इससे क्या बनता है आपका ऑक्सिलेटो, है ना, ऑक्सिलेट। इससे क्या बनता है आपका ऑक्सिलेटो, तो सीधा मैं ऑक्सिलेट को सीधा क्या लिख लेता हूँ, ऑक्सिलेटो लिख लेता हूँ। तो ये OX से भी रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी तरीके से होता है आपके पास में ग्लाइसिनेटो, NH2CH2। अब मैं इसको दो बाई डोनर बाइडेंटेट क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से जो आपके पास साइट अवेलेबल है डोनेशन की, वो ऑक्सीजन से भी बाइंड हो सकता है और इस वाले ऑक्सीजन से भी बाइंड हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम साइट होगी बाइंड करने के लिए, डिफरेंट साइट भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये यहाँ से भी डोनेट करेगा, और ये ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी, यहाँ से भी इसका डोनेट करेगा। तो दिस इज बाइडेंटेड, इसीलिए इसको क्या बोले हम लोग, बाइडेंटेड बोल रहे हैं। तो दिस इज योर ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। ठीक है, इसको हम GLY की टर्म में लिखते हैं। ठीक है, GLY आपका। अपार्ट फ्रॉम दैट DMG, है ना, निकल, जो निकल के एस्टिमेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। चलो इसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, इसमें बताऊंगा मैं आप लोगों को कि DMG में होता क्या है। और आप लिख सकते हो बाइपिरिडीन, है ना, आप क्या लिख सकते हो, BPY, बाइपिरिडीन। उसमें मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से रिंग का फॉर्मेशन होता है ना। तो दिस इज नोन एज बाइपिरिडीन।
वहीं पे मैं उस लिगेंड को आपका डिस्कस करूंगा। बाइपिरिडीन हो गया आपके पास में, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास में यहाँ देखो, अब यहाँ से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो मेटल को बाइंड करेगा इस तरीके से। तो ये रिंग का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, इसी रिंग की मैं बात कर रहा था आपका। तो 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग जैसे यहाँ पे आपकी बन रही है, बाइपेरिडीन जैसे मेटल के साथ में क्या होगा, अटैच होगा। इसी से मिलता जुलता एक आता है फिनांथ्रोलिन। फिनांथ्रोलिन में क्या होता है आपके पास में रिंग होगी इस तरीके से। जस्ट सेकंड में इसको ऊपर बना लेता हूँ, थोड़ा क्लियरली आप लोगों को समझ में आ जाएगा इस तरीके से। Hold on a second. There's a technical glitch in my writing pad. So it is basically your phenanthroline, 6 member ring इस तरीके से, ठीक है। ARVL benzene kind of ring there, ये from here you can bind through the nitrogen lane pair. तो this is known as phenanthroline. Phenanthroline तो शॉर्टकट में हम लिख लेते हैं इसको फेन, PHN, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम लोग BPY, बाइपिरिडीन। तो जस्ट रिमेंबर दिस कि आपके पास में बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, हर एक के केस में आपका रिंग साइज क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि अलग तरीके से जुड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर एक एसिटाइल एसिटोनेटो, ठीक है। एसिटाइल एसिटोनेटो, एसिटाइल एसिटोनेटो, टोनेटो, एक भी बोलते हैं इसको, एक AC माइनस है, ऐसे A2 ग्रुप है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे होना क्या आपके पास में, बेसिकली आपके पास में CH3 C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CO माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास में CH3। तो नाउ द डोनेशन कैन बी टेक्स प्लेस फ्रॉम, डोनेशन कहाँ से हो सकता है आपका, ऑक्सीजन से भी हो सकता है और इस साइड से भी आपका बाइंड कर सकता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो है आपके पास में। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका एक तरीके से बाइडेंटेड लिगेंड बन जाता है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सेवरल आल्सो, यू कैन राइट इट एज। तो याद इसमें एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि यहाँ पे आपके पास में इनॉल फॉर्म से जनरेट हुआ है ना, ये आपके पास में कीटो फॉर्म रही होगी इसके पहले, उससे इनॉल फॉर्म जनरेट हुआ होगा। जैसे ये रहा होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर आपके पास में CH2 यहाँ पे, देन आपके पास में C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये कीटो फॉर्म में, पहले ये इनॉल फॉर्म में जाएगा, यहाँ पे OH ग्रुप आएगा आपका इनॉल फॉर्म में, एंड देन वो कन्वर्ट होगा इसमें, ठीक है। वो फिर देन आपका इसमें कन्वर्ट होगा इस तरीके से। तो ये कीटो फॉर्म है आपकी, कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में क्या होगा, और देन ये आपका कन्वर्जन इसमें हुआ होगा। तो ये जनरली आपके पास में बेसिक कंडीशन में इस तरीके के लिगेंड आपके क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज हाइड्रोक्सी क्विनोलोन, ठीक है, इस तरीके से OH, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी आपका डोनेट कर सकता है। दिस इज नोन एज 8 हाइड्रोक्सिल क्विनोन, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपका HIN निकलता है, सिंपली अगर आपका HIN निकलेगा तो देयर विल बी अ साइड फ्रॉम डोनेशन फ्रॉम ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन, इस तरीके से। तो डोनेशन आपका नाइट्रोजन से भी हो सकता है और उससे भी हो सकता है। इसको सिंपली हम लोग ऑक्साइन भी बोलते हैं, सिंपली अब इसको हम लोग ऑक्साइन भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्विनॉन था, क्विनॉन से क्या बना, 8 हाइड्रोक्सिल क्विनेटो, ठीक है। हाइड्रोक्सिल क्विनॉल था, तो क्विनॉल से क्या बन गया आपका, क्विनोलिनेटो, ठीक है, क्विनोलिनेटो, क्विनोलिनेटो। तो ये भी आपका एक तरीके से क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करने वाला है। टोपोलोनेटो भी होता है आपके पास में, 7 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6 7, इट इज 7 मेंबर रिंग बेसिकली, डबल बॉन्डेड O, और यहाँ से क्या रहेगा आपके पास में O माइनस चार्ज, एंड इट इज लाइक दिस। तो दिस इज ट्रोपोलोन है ना, ट्रोपोलोन से आपका डिराइव है, तो दिस इज नोन एज ट्रोपोलोनेटो, ट्रोपोलोनेटो, पोलोनेटो, ये इस तरीके से, ठीक है। इथाइलिन डाइमीन देख लीजिए, काफी हॉट शॉट एग्जांपल है, ये काफी कॉम्प्लेक्सेस में आपका यूटिलाइज होता है, ठीक है। EN भी लिखते हैं इसको हम लोग। तो इस इज बेसिकली इथाइलिन, ऑर्गेनिक लीगेंड है इथाइलिन डाइमीन, या इथिन 1,2 डाइमीन भी बोल सकते हो आप इसको। ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर के अगेन इसको हम लोग
इथेन 1,2 डायमीन भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से CH3CH NH2 हो गया आपका, CH2NH2 प्रोपाइलिन डायमीन, है ना। यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, प्रोपाइलिन डायमीनो, प्रोपाइलिन प्रोपाइलिन डायमीन, ठीक है। एंड इसको सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, PN भी लिख सकते हैं। तो 1,2 डायमिनो प्रोपेन भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, 1,2 डायमिनो प्रोपेन भी लिख सकते हैं। 1,2 यहाँ से 1 था, ये 2 है, और ये 1,2 डायमिनो प्रोपेन, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना। नाउ एक लिगेंड की बात की थी मैंने आपको, जो हम लोग निकल एस्टिमेशन में यूज करेंगे, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें किस तरीके से आपकी चीजें रहती हैं, दैट इज योर डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है, आयन। तो इसमें क्या है आपके पास में, DMG माइनस की फॉर्म में भी लिखते हैं हम इसको, DMG माइनस की फॉर्म में भी लिखते हैं। तो इट इज बेसिकली व्हाट, डबल बॉन्ड NOH हाइड्रोक्सिल मीन पार्ट है यहाँ पे, अगेन एन ऑर्गेनिक लिगेंड। तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस में पूछा जाता, काफी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि कितने रिंग्स बनती हैं, कितनी डेंसिटी होती है। तो अगर मान लो इससे क्या हुआ, एक HN निकला यहाँ से, एक HN निकला आपका, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड NOH। तो ये एस्टिमेशन में भी यूज करते हैं आप कॉलेज में ना, इस तरीके का NO माइनस, निकल के एस्टिमेशन में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। तो इट इज DMG बेसिकली आपका माइनस जो है किसे रिएक्ट करता है, निकल से, या किसे लिख सकते हो, रिएक्ट्स विद Na+2 एंड और PD+2, निकल गया उसके साथ में, PD+2 के साथ में, इन अमोनियकल सॉल्यूशन, अमोनिया की प्रेजेंस में ना, इन अमोनियकल सोल्यूशन, किस में रिएक्ट करेगा, अमोनियकल सोल्यूशन में रिएक्ट करेगा, एंड फॉर्म insoluble न्यूट्रल रेड कॉम्प्लेक्स, रोज पिंक भी बोलते हैं उसको ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि इसको ध्यान रखना आप लोग, किस तरीके से DMG का आपका यूज होता है किस चीज के लिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये, तो इसमें अगर हम लोग देखें इस तरीके के लिगेंड्स को, अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से आपका निकल के साथ जब एस्टिमेशन हम करते हैं तो ये ऐसा है, CH3 C डबल बॉन्ड NO माइनस, इस तरीके से, ठीक है, और C डबल बॉन्ड NOH CH3, और बीच में क्या होगा आपके पास में, निकल+2 होगा। यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, निकल+2 होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, डोनेट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है, इसके पीछे भी रीजन है यहाँ पे। पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इनके बीच में जो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो रही है यहाँ पे। तो जो अमोनियकल सॉल्यूशन था उसका काम क्या है, ये आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसका काम ये होता है कि जो प्रोटॉन को निकालना, प्रोटॉन को रिमूव करना यहाँ से ना, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो आपके पास में यहाँ पे प्रोटॉन अवेलेबल है, इसको रिमूव कराने में मदद करता है आपका क्या, अमोनियकल सॉल्यूशन। तो इसीलिए क्या हो जाता है आपके पास में, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरीके से आप ये फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे और भी फर्दर, हम काफी सारी चीजें देखेंगे, है ना, इसमें हम काफी चीजों को जानेंगे हम लोग। नाउ देर आर सम अदर लिगेंड्स ऑल्सो, जो जैसे आपके पास में कार्बोनेट है CO-, CO3 2-, है ना, ये भी आपका क्या कर सकता है, मेटल के साथ बाइंड कर सकता है। अब मैं इनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा कि इसमें होगा क्या, कि इनके कुछ खास चीजें मैं आपको बताऊंगा। नाइट्राइट हो गया जैसे आपके पास में, ठीक है, इस तरीके से NO2- की फॉर्म में, यहाँ से अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाते थे तो ये न्यूट्रल की फॉर्म में आप देख सकते हैं, ठीक है, वरना नाइट्रोजन पे आप पॉजिटिव चार्ज भी दिखा सकते हैं, या इसको NO3- को मैं उसकी फॉर्म में ही बना देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से देखो,
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्डेड हो रहेगा। ठीक है, तो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आपका आ रहा है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, बेसिकली ये डिराइव हुआ है आपका HNO3 से ना आपका। जैसे सिंपल अगर हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रेटो जो है NO3 माइनस जो है, तो अगर हमारे पास में क्या है HNO3 है, तो HNO3 से अगर हम लोग डिराइव करते हैं इट इज़ बेसिकली व्हाट, ये ऐसा है OH, ये आपका डबल बॉन्ड O इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर हम इस पे प्रोटॉन निकाल रहे हैं तो प्रोटॉन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये NO3 माइनस बन जाएगा इस तरीके से, ये NO3 माइनस बन गया आपके पास में। ठीक है, और अगर हम इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नहीं दिखा रहे तो हमें इस पे चार्ज दिखाना पड़ेगा, इस पे पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम लोग इस पे मतलब इस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखा रहे हैं तो यहाँ पे आपको चार्ज दिखाना पड़ेगा। तो दिस इज योर नाइट्रेटो, दिस इज योर कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। ठीक है, तो ये नाउ इसमें और भी आपके पास में हो सकता है, जैसे सल्फेटो भी आपका हो सकता है SO3 माइनस, SO3 SO42 माइनस, SO42 माइनस सल्फेटो, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके के लीगेंड में क्या होता है ना, इस तरीके के जो लीगेंड है, अगर आपके पास में यहाँ पे मेटल आयन का साइज डिफरेंट हुआ, आपका मेटल आयन का साइज डिफरेंट हुआ, यहाँ पे आपका मेटल बाइंड करा इस तरीके से, लेकिन अगर मेटल आयन का साइज डिफरेंट हुआ तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे मतलब छोटा साइज हुआ अगर मेटल आयन का, तो यहाँ पे जब कैप्चर होगा तो इस तरीके की पिक्चर देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरीके से बाइंडेड है, लेकिन अगर छोटा मेटल आयन आया या एटम आया, यहाँ पे मेटल बाइंड हुआ तो यहाँ पे स्ट्रेन बढ़ने के चांसेस है। देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया जनरेट, यहाँ पे स्ट्रेन आएगा ना, ये जो आइडियल एंगल था इस एंगल से आपका चेंज हो गया, क्या जनरेट हो गया, यहाँ पे स्ट्रेन जनरेट हो गया। तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स आपके ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो सकता है कि यूजुअली जो है ये आपके बाइडेंटेट की तरह बिहेव कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो जनरली ये स्ट्रेन से बचने के लिए कैसा आइटम चाहिए यहाँ पे, टू अवॉइड स्ट्रेन, इस स्ट्रेन से बचने के लिए हमारे पास कैसा चाहिए, लार्ज साइज या कंपेरेबल साइज, लार्ज साइज कह लो या कंपेरेबल साइज ऑफ मेटल एटम और आयन नीडेड, मेटल एटम और आयन नीडेड। ठीक है, मेटल एटम या आयन चाहिए होगा कंपेरेबल साइज का, तभी ऐसा पॉसिबल है, वरना इस पर क्या रहेगा आपका स्टेप, आपके पास में ये स्ट्रेन जनरेट रहेगा। ठीक है, और रिपल्शन भी रहेगा, ये एटम आपके नजदीक आएंगे, अगर क्लोज रहेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन एटम आ गया तो इन पे क्या रहेगा आपका रिपल्शन भी रहेगा, तो यानी ये लेस स्टेबल आपका फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके के फ्लेक्सीडेंटेट टाइप लिगेंड्स हो सकते हैं। तो फ्लेक्सीडेंटेट टाइप लिगेंड मतलब जो आपका मोनोडेंटेट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बाइडेंटेट की तरह था, है ना। मोनोडेंटेट आपका बिहेव करेंगे, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मोनोडेंटेट कब बिहेव करेंगे, जब रिंग स्ट्रेन होगा। ठीक है, जब क्या होगा आपके पास में रिंग स्ट्रेन होगा, मोनोडेंटेट कब बिहेव करेंगे, जब ये रिंग स्ट्रेन में होंगे। ठीक है, और बायोडेंटेट कब बिहेव करेंगे, बायोडेंटेट की तरह कब बिहेव करेंगे, जब मेटल साइज का साइज क्या होगा, कंपेरेबल होगा, बायोडेंटेट। तो जनरली किसके केस में बिहेव करते हैं इस तरीके से बायोडेंटेट, ये लेंथेनॉइड आयंस के केस में, लेंथेनॉइड्स के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं सीरियम+4 के साथ में से, है ना, सीरियम+4 नाइट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स है आपका जिसकी 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, CONO3 का होल 6। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। ठीक है, नेट गेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी ज्योमेट्री के बारे में पूछा जा चुका है और इसके कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे सीरियम का जो कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 है और यहाँ पे जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 12। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सेरिक नाइट्रेट में आपके पास में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। तो यहाँ पे आपके पास में किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बिहेव एज अ बाइडेंटेट लिगेंड, क्योंकि मेटल साइज क्या बढ़ गया आपका, इंक्रीज कर गया। तो मेटल का साइज बढ़ेगा, सिंपली आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे जो लिगेंड है, लिगेंड की प्रॉपर्टीज भी आपकी चेंज हो सकती है, और ऐसे लिगेंड्स को हम लोग नाम दे देते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड नाम दे देते हैं ऐसे लिगेंड्स को, यानी फ्लेक्सिबिलिटी है इनके अंदर में। ठीक है, तो ये है। नाउ टुडे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द लिगेंड्स, है ना, बाइडेंटेट लिगेंड्स को हमने फिनिश आउट किया है। ठीक है, फर्दर वी डिस्कस अबाउट दियर, मतलब एक लेक्चर और लगेगा लिगेंड्स का, उसमें मैं और भी कंप्लीट आउट करा दूंगा लिगेंड्स के बारे में, जो जो इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं इनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग लेक्चर को देखिए, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर को भी देखिए और चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।